हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल द होम्योपैथी। मैंने कुछ समय में कुछ वीडियोस बनाए हैं अस्थमा के ऊपर, एलर्जिक रिनाइटिस के ऊपर। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई है। कुछ लोगों का कहना है कि सर हमें इतने समय से अस्थमा है, हमने बहुत जगह पढ़ा है, हमने बहुत वीडियोस देखे हैं, पर आज भी हमें नहीं समझ पाते कि अस्थमा होता क्या है और कैसे होता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि ऐसे व्यक्ति जिनको नहीं पता कि अस्थमा एक्चुअली है क्या, तो मैं एक एनिमेशन वीडियोस के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि अस्थमा क्या होता है। साथ ही मैं एक ऐसे पेशेंट से आपको मिलवाऊंगा जिनको काफ़ी पुराना अस्थमा था। उनको धूल, धुएं, मिट्टी, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स और ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिससे उनको एलर्जी थी, उनको अस्थमा की कंडीशन पैदा हो जाती थी। मुझे याद है कि वो मेरे पास पिछले दिसंबर में आई थी। उस टाइम पर उनकी कंडीशन ऐसी थी कि उनको एडमिट करने की ज़रूरत थी। जब हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और जब उनको ह्यूमैनिक मेडिसिन के साथ सिम्टोमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयाँ यूज की, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि सिर्फ 15 दिन में जब वो हमारे पास सेकंड फॉलोअप में आई, उनको एक भी ऐसा लक्षण नहीं था। उनको ना तो सांस लेने में तकलीफ थी, ना उनको दर्द था। वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो गई थी, उनका चेस्ट पूरा क्लियर था। और तब से लेके आज तक लगभग 1 साल हो चुका है, उनको अस्थमा की प्रकार की दवाइयाँ, इनहेलर या दूसरी चीज़ों को लेने की जरूरत नहीं पड़ी है और ना ही कभी वो एडमिट हुई है। साथ ही इस ट्रीटमेंट की खास बात ये रही है कि भावना मेवाड़े जी को राइट एंकल में, मतलब जो सीधे पैर की एड़ी होती है, उसमें काफ़ी दर्द था। उनको चलना फिरना मुश्किल हो जाता था। बिना किसी अदर ट्रीटमेंट के, बिना किसी दूसरी दवाइयों के, सिर्फ इसी ट्रीटमेंट से उनका वो पैर का दर्द भी, वो एड़ी का दर्द भी हमेशा के लिए जाता रहा। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा, और एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व में लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लाखों लोगों का जीवन प्रभावित करती है। मैं तो यूँ कहूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इस बीमारी से जीवन भर तक लड़ते रहते हैं, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है और कभी भी इस बीमारी ठीक नहीं हो पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अस्थमा कैसे होता है, जो कि एक एनिमेशन के थ्रू होगा, और साथ ही इसके क्या ट्रीटमेंट है और कैसे आप इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ कि अस्थमा होता कैसे। हम एक उदाहरण तौर पर बात करते हैं। जब वो व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के द्वारा उसके शरीर में डस्ट भी जाती है। डस्ट नाक से होते हुए अंदर जाती है और वो ट्रैकिया में पहुंचती है, और ट्रैकिया के बाद वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में। जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनमें जब ये डस्ट जाती है, क्योंकि डस्ट उस व्यक्ति के लिए एलर्जी के कारण है, तो ये जाके वहां पे एलर्जी पैदा कर देते हैं। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनमें सूजन पैदा हो जाती है, और सूजन पैदा होने से क्या होता है कि वो सकरे हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। तो इस कारण से उस मरीज को सांस लेने में तकलीफ पैदा होने लगती है। तो आपने देखा होगा जिन मरीज को अस्थमा होता है उनको सांस की समस्या पैदा होती है, उनको सांस लंबी लंबी लेनी पड़ती है, गहरी लेनी पड़ती है। और ऐसी कंडीशन जब पैदा होती है तो उनको जरूरत पड़ती है तुरंत ही ट्रीटमेंट की। उनको या तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, या इंजेक्शन या डायलिटर्स में जाना पड़ता है। पर दोस्तों, मैं आपको एक इलाज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथी में भी ऐसी दवाइयां हैं जो सिकुड़े हुए ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो सिकुड़ी हुई नली होती है, इनको ओपन कर सकती है। जी हाँ, होम्योपैथी को सिम्प्टोमेटिक दवाइयां ऐसी हैं, कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत जल्द ही बिना किसी साइड इफेक्ट के इन नलियों के सूजन को ठीक करती है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ कम हो जाती है, उनको लक्षण में आराम पड़ जाता है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवाइयों का या फिर हमारी हीमोडायनेमिक मेडिसिन का हम प्रयोग करते हैं, तो जो व्यक्ति की जो एलर्जी की समस्या होती है वो भी हमेशा के लिए इन दवाइयों से ठीक हो सकती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि होम्योपैथिक सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करती है, मतलब तुरंत आराम भी देती है। साथ ही जब ये पुरानी बीमारी को, पुरानी एलर्जी को ठीक करती है, तो व्यक्ति अच्छा महसूस करता है, लक्षण ठीक हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके वह पूरी तरह से अस्थमा की बीमारी ठीक हो सकती है। तो मिलिए आज एक ऐसे पेशेंट से जिनका नाम है भावना मेवाड़े जी, जो बहुत समय से अस्थमा से पीड़ित थी, और हमारी इन दवाइयों से और खास करके हीमोडायनेमिक मेडिसिन से आज पूरी तरह स्वस्थ है, एक नॉर्मल जीवन जी रही है। तो किसी प्रकार के परहेज, किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह खा पी रही है और वैसे ही रह रही है जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी जिंदगी जीता है। मेरा नाम भावना मेवाड़े है। मैं पिछले कई सालों से एलर्जी से परेशान थी, और वो धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो गया। मैंने काफ़ी इलाज करवाया, काफ़ी एलर्जी की दवाइयाँ भी ली, लेकिन उससे रिलीफ नहीं हुआ। फिर मुझे अपने परिचित से डॉक्टर अभिषेक सोनी का नंबर मिला। सर ने बेसिक रूट कॉज से ट्रीटमेंट करा, और मुझे विदिन 15 डेज में काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं, और अब मेरा अस्थमा पूरी तरीके से रिकवर हो गया है। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा मेवाड़े जी को, उन्होंने कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी आपको सुनाई।
वो आज पूरी तरह से स्वस्थ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और वो जीवन भर समस्या से पीड़ित होते हैं। साथ ही उनको बार बार एडमिट होना पड़ता है, बार बार समस्याएं होती है और तकलीफ उनकी बढ़ती ही जाती है। ऐसे लोग जिनको अस्थमा है या आपके परिवार कोई ऐसे व्यक्ति है या आपके जानने वालों में कोई ऐसे व्यक्ति है, तो आप उनको ये जानकारी जरूर दें कि जी हाँ, होम्योपैथिक हीमोडायनेमिक मेडिसिन, सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन अस्थमा को पूरी तरह से क्योर कर सकती है। कोशिश करें कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी आपको कोई जानकारी की जरूरत है, आपको पूछना चाहते तो जरूर पूछें। बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में। धन्यवाद।